3rd July 2022, an article in the Hindu on GST by विकास धूत। अभी तक जो कहानी हुई है वो इस प्रकार से है कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स की काउंसिल, जिसके चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इस काउंसिल की मीटिंग हुई थी सबसे पहली बार 2022 में। मैराथन 2 दिन की मीटिंग थी इस हफ्ते में, जो जीएसटी के 5th बर्थडे जो कि जुलाई 1 को होता है उसके जस्ट पहले हुई है। तो काउंसिल ने 3 मिनिस्टरियल ग्रुप्स की रिपोर्ट्स को ओके कर दिया है, जिनमें से एक जो है उससे बदलाव आएंगे टैक्स रेट में, जो कि कई आइटम्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं। ये कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं जिनके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं? इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के संस्तुति के आधार पे, जिस ग्रुप को लीड किया गया था कर्नाटक चीफ मिनिस्टर बासवराज बोम्मई के द्वारा, जीएसटी काउंसिल ने कई गुड्स और सर्विसेज पे एग्जम्पशंस को, छूटों को स्क्रैप कर दिया है, खत्म कर दिया है। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स पर जो कंसेशनल रेट्स दिए गए थे उनको खत्म कर दिया है, डन अवे विथ, यानी उनको भी हटा दिया है। एंड उन्होंने दूसरे केसेस में टैक्स रेट को या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ बदल दिया है, ऑल्टर कर दिया है। हेल्थ केयर डिवाइसेस जैसे कि ऑर्थोपीडिक स्प्लिंट्स, जो कि हड्डी टूट जाती है तो उसमें स्प्लिंट लगा के फिर से हड्डी को जोड़ने की कोशिश की जाती है। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, जो कि आंखों में लेंस लगाया जाता है। ऑस्टोमी अप्लायंसेस, जब भी बॉडी में कोई अंग को काटा जाता है तो वहाँ पर ये अप्लायंसेस का इस्तेमाल होता है। अब ये सारे जो डिवाइसेस हैं हेल्थ केयर के, ये 5% पर अब टैक्स होंगे बजाय इसके कि 12% के, यानी कि ये सस्ते हो जाएंगे। द यू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जो सर्विसेज हैं, यानी कि जो बच्चा पैदा किए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, उनको छूट दे दी गई है, हैव बीन एग्जेम्प्टेड। ट्रक रेंटल्स, जब गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रकों के द्वारा ले जाया जाता है, उसको अब 18% से कम करके 12% पे टैक्स किया जाएगा। और रोप वेज, यानी रोप पर, जैसे हिल स्टेशन में हम रोप वेज का इस्तेमाल होता है, जो टूरिस्ट वगैरह एंजॉय करते हैं जिसको, उस पर जो जीएसटी है वो 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की जो सर्विसेज हैं, स्टेम सेल जिसका इस्तेमाल होता है किसी ऑर्गन को दोबारा ग्रो करने के लिए, अब वो टैक्स फ्री नहीं रहेंगी। हॉस्पिटल रूम के जो रेंट्स, जहाँ पर 5,000 से ज़्यादा एक दिन में रेंट होता है, सिवाय उन पेशेंट्स के जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू में होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल रूम रेंट्स को 5% पर अब टैक्स किया जाएगा, जिस पर अभी कोई टैक्स नहीं था। यानी पेशेंट अगर आईसीयू से बाहर आता है और हॉस्पिटल रूम में आ जाता है तो उसके बाद अगर वो 5,000 से ऊपर का रेंट दे रहा है तो वो उस रेंट को 5% पे टैक्स किया जाएगा। टेट्रा पैक, जिसका इस्तेमाल पैकेजिंग में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल बढ़ते हुए नंबर ऑफ गुड्स पर किया जा रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक पैकेजिंग का एक विकल्प है, अब इसको टैक्स किया जाएगा 18% पे, 12% से बढ़ा के। और जिसकी वजह से कई कंज्यूमर गुड्स की जो कॉस्ट है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी। और वही 18% का रेट अब लगाया जा रहा है टार पे। टार यानी सड़क जो बनाने में इस्तेमाल होता है, हर वेराइटी के टार पे लगाया जा रहा है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं कि रोड बनाने की जो खर्चे हैं वो भी बढ़ेंगे। काउंसिल ने 17 से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स रेट बढ़ा दिया है।
जहां पर फाइनल प्रोडक्ट्स जो थे उन पे लोअर कम टैक्स रेट था, जबकि इनपुट्स पे के मुकाबले में। और इससे एक एनॉमली हो जाती थी, यानी जो गलत हो जाता था, गलती एक तरह से हो जाती थी, एक विपरीतता आ जाती थी, जिसको कहा जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था ये उलट पुलट था। ऑफ दीज, और इनमें से 10 आइटम पर जीएसटी रेट को रेस कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। जो कि 5 या 12% था, उसको बढ़ा के 18 कर दिया गया है। जैसे लिखने वाली और ड्राइंग करने वाली या प्रिंट करने वाली इंक पर ये टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है, चाकुओं पे बढ़ा दिया गया है, फोर्क स्पून पर बढ़ा दिया गया है, पेंसिल शार्पनर्स पर बढ़ा दिया गया है, और जिन मशीन्स का इस्तेमाल फार्म प्रोडक्ट्स को ग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एग्स को ग्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे डेयरी के आइटम्स को ग्रेड करने के लिए जिन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर ये रेट बढ़ा दिया गया है। एलईडी लैंप्स पर रेट बढ़ा दिया गया है, सोलर वाटर हीटर्स पर बढ़ा दिया गया है। और जब काम दिया जाता है करने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे रोड बनाने का काम, रेलवे का कोई वर्क का काम, मेट्रो का कोई वर्क का काम, या क्रेमेटोरिया का कोई वर्क का काम अगर दिया जाता है तो उस पर भी रेट बढ़ा दिया गया। और आखिर में, हालांकि सबसे कम नहीं, जो जीएसटी लेवी किया जाता है कट और पॉलिश डायमंड्स पे, उसको भी 0.25% से बढ़ा के 1.5% कर दिया गया है। अब क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह अपेक्षा करता है कि भारत की जो इन्फ्लेशन की रेट है, जिसने एक 8 साल का हाई टच कर दिया था 7.8% का अप्रैल में, अब ये मई में 7% रही है, और अपेक्षा ये है कि 2022-23 में 6.7% पे रहेगी। मिस सीतारमन ने कहा कि काउंसिल मेंबर्स, यानी जीएसटी काउंसिल के जो सदस्य हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, और इस बात को जानते हुए उन्होंने रेट के चेंजेस को अनुमोदित किया है। अभी बहुत जल्दी है ये पता लगाना कि क्या संभव असर होगा नए टैक्स रेट्स का कुल मिला के इन्फ्लेशन के अनुभव पे, और इसमें से कितना जो असर है वो हमारे ऑफिशियल डेटा में कैप्चर होगा। ये सारे रेट के जो बदलाव किए गए हैं, ये शेड्यूल्ड इस तरह से हैं कि जुलाई 18 से ये आ जाएंगे ऑपरेशन में। कोई भी इम्पैक्ट अगर इनका असर होता है, वो तभी नापा जा सकता है जब अगस्त के कंज्यूमर के इन्फ्लेशन नंबर आएंगे, रिलीज किए जाएंगे, जो कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में होता है। और तब भी कई कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, जिसमें शामिल क्रूड ऑयल है, और जैसे कि वो प्राइसेस अगर बढ़े हुए हैं, तो नए जीएसटी, अगर वो प्राइस बढ़े रहते हैं तो नए जीएसटी रेट्स का क्या असर है प्राइस के ऊपर, वो निकालना, वो एक तरह से डिस्टिल करना, यानी कि उसको अलग निकालना सिंपल हो सकता है ना हो, और जटिल होगा। और भी जो पैनल जिसके लीडर मिस्टर बोम्मई थे, उसे 3 महीने का समय भी दे दिया गया है, जिससे कि वो अपना उनका जो दूसरा काम उनको जो दिया गया है उसमें और भी गहराई में जाएं, और जिसका और भी विस्तृत असर हो सकता है कंज्यूमर्स पर और बिजनेस पे। और वो काम ये है कि मल्टीपल जो जीएसटी के रेट स्लैब्स हैं, 5, 12, 18 और 28 के, इनको रैशनलाइज किया जाए, कम स्लैब हों, और रेट्स को भी बढ़ाया जाए, जिससे कि जीएसटी रेवेन्यूज़ को मजबूती दी जा सके, जो कि हमारे एक्सपेक्टेशंस के, अपेक्षाओं के नीचे रहे हैं अभी तक। अपेक्षा ये थी कि इस नई जीएसटी स्कीम को लाने के बाद जीएसटी रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि इस महीने में जो जो फिगर आ रही है, 1,44,000 जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, वो पिछले साल के मुकाबले में 56% अधिक है, और अप्रैल के मुकाबले में भी करीब करीब अप्रैल के
इस साल के अप्रैल के स्तर पे है, जबकि अप्रैल से जून में पिछले साल 50% की गिरावट आ गई थी। अर्थात जीएसटी का जो हमारा कलेक्शन है वो काफ़ी बॉयंट है, काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, ये बात साफ नज़र आ रही है। लेकिन इस आर्टिकल के अनुसार जो हमारे रेवेन्यूज गिर रहे हैं जीएसटी में, उसका एक कारण यह है, इसके अलावा कि हमारी इकोनॉमी स्लो हो रही है, हाल के सालों में होती रही है, स्लो होती रही है। एक और कारण ये है कि लगातार जो हम कई आइटम पर जीएसटी के रेट्स को कम करते जा रहे थे महत्वपूर्ण इलेक्शन से पहले, ये भी एक कारण था। लेकिन बहरहाल ऑफिशियल्स ये बात कहते हैं और मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन की चिंताएं इस को एक बहुत एक अच्छा मौका नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन की चिंताएं ज़्यादा हैं कि हम रेट को बढ़ाएं। अब आगे क्या है होने वाला है? काउंसिल फिर से मिलेगी अगस्त में जीएसटी रेट्स को फाइनलाइज करने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग पर, हॉर्स रेसिंग पर और कैसीनोज पे। ये एक ऐसा निर्णय है जो कि उसने पुट ऑफ कर दिया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया इस बार, जिससे कि फिर से स्टेक होल्डर्स यानी जिन पे असर होता है जीएसटी रेट्स का, उनके साथ कंसल्टेशन किया जा सके। जीएसटी काउंसिल एक ऐसी प्रक्रिया को भी शुरू कर सकती है कि जिसके तहत एपलेट ट्राइब्यूनल का बनाया जाना है जीएसटी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, और जिसका लॉन्च जो है जुलाई 2017 में ही एनविसेज, यानी कि उसको ध्यान में रखा गया था, ध्यान में लाया गया था, उसको प्लान किया गया था। करीब 1 दर्जन स्टेट्स जो हैं वो सेंटर से अर्ज कर रहे हैं कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन यानी जीएसटी की जो भरपाई है उसको कंटिन्यू रखें, जो अभी पहले 5 साल में जो भरपाई की गई है जीएसटी के गिरने के संदर्भ में, और जिसमें कि 14% का जो बढ़ा था जीएसटी में, उसको अश्योर किया गया है। और क्योंकि अब लेकिन ये 12 स्टेट्स के करीब ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू फ्लोज जो हैं, रेवेन्यू जो इनफ्लो है वो पैंडेमिक की वजह से हिट हुआ है, इस वजह से अभी कॉम्पेंसेशन पे करते रहना चाहिए जैसे अभी तक पे करते आई है सरकार। तो ये आशा की जाती है कि इस इशू पर थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी अगस्त की मीटिंग में, क्योंकि इसको भी टाल दिया गया है फिलहाल के लिए। कोई भी अगर एक्सटेंशन किया जाता है अश्योर्ड रेवेन्यूज का टू स्टेट, यानी ये जो कॉम्पेंसेशन का एक्सटेंशन अगर किया जाता है, तो बहरहाल ये ट्रांसलेट कर सकता है और भी ज़्यादा पेन के रूप में कंज्यूमर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये पैसा जो है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस से दिया जा रहा था, और कंज्यूमर्स को जीएसटी कॉम्पेंसेशन को इकट्ठा करने के लिए और भी सेस देना पड़ता रहेगा, और इसलिए उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। जैसे कार्स पे ये सेस लगा हुआ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे सेस लगा हुआ है, और ये सेस मार्च 2026 तक अगर लगा दिया गया बजाय जून 2022 के, जिसका जब तक वो सनसेट जो था, जो पहले प्रॉमिस किया गया था, उसका सनसेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बढ़ाया गया तो ये एडिशनल बर्डन हमारे उपभोक्ताओं पे, हमारे सिटीजन्स पे आ सकता है।